हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट अभी तक सबमिट नहीं की या फिर इस मामले में चार्जशीट सबमिट हो गई है। तो चार्जशीट क्या होता है वो जान लो, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जो चार्जशीट का प्रोसेस होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है एफआईआर से। अगर आपने पुलिस में जाकर के एफआईआर रजिस्टर करा दिया तो आपको एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा जो कि उस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब दूसरा केस ये हो जाता है कि आपकी एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है, मतलब पुलिस वालों ने आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। तब तो आप क्या करोगे? आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर करोगे कि हाँ मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। तो वहाँ से फिर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करके काम करना शुरू कर देगी, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाएगा। तो कोर्ट सेक्शन 156(3) के अंडर में पुलिस को ऐसा बोल सकता है कि एक एफआईआर लॉन्च करो, इस मामले की जांच करो। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जांच पूरी कर लेता है, उसमें उसने क्या क्या चार्जेस लगे हैं, जिस पर्सन के खिलाफ वो जांच हो रही है उस पर क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, किन किन लोगों का नाम शामिल हुआ है अपराध में, कौन कौन से लोग उसके खिलाफ हैं, कौन उसके साथ में हैं, किन्होंने क्या बयान दिया पुलिस में आकर के, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। अब वो जो चार्जशीट होता है वो छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब कि वो पूरा का पूरा एक समरी होता है, एक ब्यौरा होता है उस चीज़ का। उसमें जो भी एविडेंसेस पाए जाते हैं वो सारे एविडेंसेस रहते हैं। कोई मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रूफ हो तो वो प्रूफ रहता है। तो 173 सीआरपीसी जो है वो बात करता है चार्जशीट के बारे में। तो जो चार्जशीट होता है 173 सीआरपीसी में, उसमें यही बोला गया है कि एज सुन एज पॉसिबल द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट सबमिट द चार्जशीट। अब ये चार्जशीट और जल्दी सबमिट करने की जिम्मेदारी तब हो जाती है जब कहीं पे हीनियस ऑफेंस हुआ हो, मतलब कि कोई भी भयावह अपराध हुआ हो। तो उस कंडीशन में ऑफिसर को जल्दी से जल्दी सबमिट करना होता है अपना चार्जशीट। वो चार्जशीट सबमिट कहाँ करता है? वो चार्जशीट सबमिट करता है मजिस्ट्रेट के पास में। अब मजिस्ट्रेट के पास में चार्जशीट सबमिट जब होती है तो वो थ्रू अ सीनियर और सुपीरियर ऑफिसर होती है। तो उसका सुपीरियर ऑफिसर जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आया उस चार्जशीट को लेकर के, उसे दोबारा से कह सकता है कि तुम फिर से इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। अब अगर मजिस्ट्रेट के पास आया, मजिस्ट्रेट के पास जो भी चार्जशीट पहुंचती है, मजिस्ट्रेट उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बस यही बोल सकता है कि आप इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। वो ये नहीं कह सकता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन गलत है। ये जो चार्जशीट होता है या फिर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट होती है, इसे पुलिस चालान भी कहते हैं। अब ये जो पुलिस चालान होती है, ये जब पुलिस ऑफिसर सबमिट करता है मजिस्ट्रेट के पास में, तो उसमें ये सब भी लिखा रहता है कि जिसके ऊपर भी जो भी चार्जेस लग रहे हैं, क्या उसे पुलिस ने कभी अरेस्ट किया, क्या उससे पहले किसी ऑफेंस में अरेस्ट किया गया था, और अगर इस बार उसे अरेस्ट किया गया तो क्या वो बेल पर रिलीज कर दिया गया, और अगर बेल पर रिलीज किया गया तो उससे कौन कौन से सिक्योरिटीज़ रखे गए हैं ताकि उसे रिलीज किया जाए बेल पे। तो मजिस्ट्रेट अगर वहाँ पे पाता है कि उसे बेल पर रिलीज करना नहीं चाहिए था, रिलीज करना गलत हुआ है, तो वो पुलिस को गाइड कर सकता है कि उसे जाकर के अरेस्ट करके ले आओ। एक और चीज़ आती है जिसे कहते हैं हम लोग फाइनल रिपोर्ट। अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी इन्वेस्टिगेशन में ये पाता है कि जो भी चार्जेस लगने चाहिए थे वो सारे लग नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे एविडेंसेस नहीं है, या फिर फॉल्स एक्यूजेशन लगाए गए हैं उस पर्सन पे, तो वहाँ पे फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देता है मैजिस्ट्रेट के पास में और कहता है कि इसे निर्दोष पाया गया। तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट की एक पावर होती है कि वो उस व्यक्ति को जिस पर चार्जशीट बन रही थी, जिसके खिलाफ में, उससे ट्रायल करवा सकता है। क्योंकि अगर वो उससे फिट नहीं पा रहा है, मतलब वो फाइनल रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो या फिर मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कह सकता है द आईओ को। एक चीज़ और आती है इसमें जिसे कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। जब सबमिट हो जाता है मजिस्ट्रेट के पास में चार्जशीट, उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आगे भी कुछ एविडेंसेस मिलते हैं पुलिस को, या फिर वो पर्सन के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल बदल जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे वो इनोसेंट प्रूफ होने वाला हो। तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सबमिट कर सकता है मैजिस्ट्रेट के पास। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कोई भी तरह का री इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, बस यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन भी नहीं, बस फर्दर इन्वेस्टिगेशन। होप आपको चार्जशीट के बारे में समझ में आ गया होगा। ये थी चार्जशीट की बेसिक्स। सीआरपीसी सेक्शन 173 में
8 सब सेक्शंस हैं, उन 8 सब सेक्शंस को हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।